नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक छोटा सा प्यारा सा बनता हुआ घर का डिज़ाइन दिखाऊंगा और इसके साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, तो आप इस बनते हुए छोटा सा घर को देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना घर किस तरीक़े से बनाना चाहिए और आपको अपना घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा आएगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ हिंट देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस घर का साइज़ की बात कर लिया जाए तो इसे 25 फीट बाई 30 फीट मतलब 750 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस घर के सामने की तरफ एक छोटा सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है और इस घर के बाहर की तरफ सेप्टिक टैंक और सीढ़ी भी बनाया जा रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा, आप देखते जाइए। तो देख लीजिए, इस घर के सामने की तरफ लगभग 9 फीट बाई 9 फीट का यहाँ पे एक छोटा सा पोर्टिको का निर्माण कराया जा रहा है। 2 सर्कुलर शेप का कॉलम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में और भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस घर के कॉलम और बीम के बारे में जान लेते हैं, फिर इस घर के अंदर भी लेकर चलूँगा। सबसे पहले जान लेते हैं इस घर का प्लिंथ हाइट का, मतलब जो कुर्सी लेवल का जो हाइट है उसके बारे में। तो आप देख सकते हो कि जो इसका हाइट रखा गया है, नीचे वाला हिस्सा का बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो जहाँ पे हमारा प्लेन बीम लगा हुआ है, मतलब इस हाइट का, ये देखिए, ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है इससे लगभग 4 फीट की ऊंचाई में ये जो बीम है, जिससे हम लोग प्लिंथ बीम बोलते हैं या फिर कुछ लोग कुर्सी बीम भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लिंथ लेवल और कुर्सी लेवल पे दिया जाता है। इसका हाइट का बात कर लिया जाए तो 4 फीट है, मतलब इस घर का जो फर्श बनेगा वो ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट की ऊंचाई पे बनाया जाने वाला है। उसके साथ साथ इसमें लगे हुए कॉलम के बारे में बात कर लिया जाए तो आप देख सकते हो कि इस घर का जो भी कॉलम है उसका साइज़ का बात किया जाए तो 9 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे कॉलम लगाया गया है और उसका जो सरिया है उसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। उसके साथ साथ ये जो सर्कुलर शेप का कॉलम देख रहे हो, 2 कॉलम है, इसे पोर्टिको के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला है, पोर्टिको बनाने के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाना है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का फुटिंग के साथ इस घर का जो सारा कॉलम है उसे रखा गया है। पोर्टिको का जो फुटिंग है उसका साइज़ भी 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का ही रखा गया है, इसका फुटिंग का साइज़। देख लीजिए, इसका जो छज्जा निकाला गया है सामने की तरफ लगभग 3 फीट के आसपास का, साइड की तरफ भी लगभग 3 फीट के आसपास का छज्जा है वो निकाला गया है कुछ इस तरीक़े से। और ऊपर वाला हिस्सा में जहाँ पर पोर्टिको बनाया जा रहा है 9 फीट बाहर इस जो छत है उसे बाहर निकाला गया है। तो देखिए, कुछ इस तरीक़ा से इस घर का जो छत का काम है उसे किया जा रहा है। जो छत का ढलाई है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ इस घर में लगे हुए बीम के बारे में जान लेते हैं। तो इस घर का जो बीम है, प्लिंथ बीम, वहाँ पे भी 4 सरिया के साथ रखा गया है और इसका साइज़ की बात कर ली जाए तो 9 इंची बाई 9 इंची का जो प्लिंथ बीम है उसे रखा गया है। उसके साथ साथ इस घर के अंदर भी चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीक़ा से काम किया जा रहा है, तब आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे आप 25 फीट बाई 30 फीट में एक घर बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो घर के बाहर भी किस तरीक़े से आप सीढ़ी या फिर सेप्टिक टैंक का निर्माण है वो करवा सकते हो, इसके बारे में भी मैं आप लोग को पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आप देखिए, तो देखिए, कुछ इस तरीक़े से इस घर का फ्रंट व्यू होने वाला है। साथ में घर के दाहिने तरफ आप देखते हो तो लगभग 10 फीट के आसपास का जगह छोड़ा गया है जहाँ पे सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। और इसके पीछे में लगभग 6 फीट चौड़ा यहाँ पे 2 फ्लाइट पाथ के साथ में यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण भी किया जा रहा है। 3-3 फीट का फ्लाइट पाथ यहाँ पे बनाया गया है सीढ़ी का। तो सीढ़ी का निर्माण आप देख सकते हो घर के बाहर है और उसके साथ साथ सेप्टिक टैंक का निर्माण भी यहाँ पे किया गया है। ये सारा चीज़ मैं आप लोग को इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि इतना काम करवाया गया है तो कितना रुपये का खर्चा आया है, और अगर आप इस तरीक़े से काम करवाते हो तो आपको कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। आपको अंदाज़ा दिलवाने के लिए मैं इस तरीक़े से सारा चीज़ दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए, बिना देर के इस घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर से हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीक़े से काम है वो किया गया है। अंदर चल के भी देखते हैं कि कैसे यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। साथ में आपको बता दूं कि इस घर का जो भी ईंट का प्रयोग किया गया है वो फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया गया है। और सामने की तरफ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पोर्टिको है और पोर्टिको के ऊपर या फिर छत के ऊपर जो 4 दीवारी करते हैं वहाँ पे एक सुंदर सा पैरापेट वाल का डिज़ाइन बनाते हो आप, तो इस घर का जो लुक है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये आपके ऊपर है कि इसके ऊपर आप किस तरीक़े से डिज़ाइन का प्रयोग करवाते हो। चलिए जल्दी से चलते हैं इस घर के अंदर और देख लेते हैं कि किस तरीके से काम किया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा
इस घर को बनाने में अब तक कितना रुपये का खर्चा आया है। इस घर का मेन डोर का बात किया जाए तो देख सकते हो यहाँ पे इस घर का मेन डोर रखा गया है 4 फीट बाई 7 फीट का जो साइज़ होता है वो कंफर्टेबल होता है घर के लिए, मेन डोर के लिए। तो जैसे ही आप इस घर में इंटर करते हो देख सकते हो छत का ढलाई जस्ट कंप्लीट ही हुआ है 1 से 2 दिन पहले। तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। घुसने के साथ ही आपको ये मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, और इसके बाएं साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, और जस्ट हॉल के दाहिने तरफ आपको मिल जाता है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। ये देख सकते हो टॉयलेट है और ये बाथरूम है। इसके साथ साथ इसके मैं तो यहाँ पर किचन हो गया, उसके साथ साथ वो जो कॉर्नर है पीछे का वहाँ पे आपको मिल जाता है पहला बेडरूम, और इसके जस्ट पीछे आपको मिल जाता है दूसरा बेडरूम। ये जो दूसरा बेडरूम है उसका जो दरवाज़ा है वो इस जो किचन है इसी से दिया गया है। लगभग 6 फीट चौड़ा यहाँ पे आपको किचन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक विंडो भी दिया गया है। लगभग 3.5 फीट बाई 4 फीट का विंडो का साइज है, और एग्जॉस्ट फैन के लिए देख सकते हो वहाँ पे जगह भी छोड़ा गया है। बेडरूम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो लगभग 11.5 फीट बाई 11 फीट का बेडरूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके साथ साथ किचन की बात किया जाए तो लगभग 6 फीट बाई 9 फीट के आसपास का साइज़ में यहाँ पे किचन रखा गया है, जो कि हॉल का साइज़ है। आप देख सकते हो ये हॉल है, और उसके जस्ट उधर आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे बनाने का काम किया जा रहा है। इस घर का अंदर वाला दीवार है उससे 5 इंची के साथ रखा गया है, जबकि बाहर वाला जो दीवार है उससे 10 इंची के साथ यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ साथ आपने देखा कि ज़्यादातर जो इस घर का ईंट है वो फ्लाई एश ब्रिक के साथ यहाँ पे रखा गया है, और ये ईंट है वो लाल वाला ईंट से थोड़ा सस्ता होता है। हमारे यहाँ जहाँ पे घर बनाया जा रहा है वहाँ पे लाल ईंट का कीमत 7 से 8 रुपये के आसपास में है, और ये जो फ्लाई एश ब्रिक आप देख रहे हो जिसे हम लोग आम भाषा में सीमेंट वाला ईंट बोलते हैं, उसका कीमत 4 से 5 रुपये के आसपास में हमारे यहाँ भी चल रहा है। तो सेप्टिक टैंक का निर्माण भी आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीक़ा से सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है, सीढ़ी का निर्माण किया गया है, 2 बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, उसके साथ साथ हॉल के साथ साथ उसे आप डाइनिंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सामने की तरफ एक पोर्टिको का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस 2 बेडरूम के साथ साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाते हुए अब तक जो टोटल खर्चा आया है लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए वो 5,20,000 रुपये के आसपास में बताया जा रहा है। मतलब अगर आप अपने लिए घर बना रहे हो, इस तरीक़े से फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग करते हो और सेप्टिक टैंक भी साथ में बनाते हो, तो आपको 5 लाख से लेकर 5.5 लाख के आसपास का एस्टिमेशन रखना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही इस घर का काम कंप्लीट होगा वैसे मैं आप लोग के लिए कलर के बाद भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिससे आप लोग को और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस घर का नक्शा भी मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।